वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। मुत्तहदा अरब अमारात में शामिल अमारात फुजैरा की साहिली हदूद में 4 जहाज़ों के हाईजैक होने का अंदेशा। कंट्रोल टावर से टूटा कॉन्टैक्ट। ब्रिटेन ने जाहिर की ईरानी ग्रुप के हाथों जहाज़ों के अगवा होने का दावा। इब्राहिम रईसी ने ईरान के 13वें सदर के तौर पर लिया हल्फ। अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करने का जाहिर किया अज़्म। ईरानी इकनॉमी को सहारा देना है उनके लिए बड़ा चैलेंज। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने दिया बड़ा बयान। कहा, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करने को तैयार, लेकिन ईरान दिलाए यकीन कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में हार कर भी लवलीना बोरगोहेन ने जीता सबका दिल, मिला ब्रॉन्ज मेडल। मुल्क की आला सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात ने दी मुबारकबाद। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साला मासूम के रेप और मर्डर केस में मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। राहुल गांधी ने की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। इंसाफ मिलने तक साथ खड़े रहने का किया वादा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की रेप मुतासरा लड़की की फैमिली से मुलाकात। 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुलाकात के दौरान केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए नारे स्टेज से धक्का लगने पर वापस चले गए। मुत्तहदा अरब अमारात में शामिल अमारात फुजैरा के साहिली हदूद में इसफाल्ट प्रिंसेस नामी जहाज का कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। बरतानवी ज़राए ने शक जाहिर किया कि इस जहाज को ईरानी फौज या उसके किसी ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है। इससे पहले ब्रिटेन की मैरी टाइम ट्रेड एजेंसी ने फुजैरा के हदूद में एक जहाज के मुमकिन तौर पर हाईजैक होने की इत्तला दी थी, लेकिन इस जहाज की कोई तफसील नहीं बताई थी। इसके बाद 4 और जहाज़ों के राब्ते टूट जाने की भी इत्तला सामने आई है। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने कहा है कि बरतानवी ज़राए को यकीन है कि इस फर्ड प्रिंसेस को अगवा कर लिया गया है। वो इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि इस जहाज़ पर ईरानी फौजी या उनके गुमाश्ता अहलकार सवार हो चुके हैं। मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौज के 5वें बहरी बीड़े और ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर इन वाक़यात के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। अमाराती हुकूमत ने भी इस वाक़े की तस्दीक फ़िलहाल नहीं की है। ईरान के नवमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने सदर बनते ही अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया। कल ईरान के 13वें सदर की हैसियत से उन्होंने ओहदे का हलफ उठा लिया है। ईरानी ज़राए के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद सेहत के प्रोटोकॉल के साथ किया गया, जबकि ये तकरीब ईरानी TV चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट की गई। इस तकरीब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में रईसी ने कहा कि वह अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के लिए कोशिशें करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान की इकनॉमी का दारोमदार गैर मुल्कियों की ख्वाहिशात पर नहीं होगा। रईसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज डगमगाती हुई ईरानी इकनॉमी को सहारा देना है। सऊदी अरब की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करने का ऐलान किया, ताहम उसने शर्त रखी कि ईरान ये यकीन दिलाए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए एटमी हथियार हासिल न करे। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम यकीनी तौर पर ईरान के साथ डील की हिमायत को तैयार हैं, लेकिन इस डील में इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि ईरान जौहरी हथियारों की टेक्नोलॉजी अब या फिर कभी भी हासिल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में असल चैलेंज यही बात है। हमारी ये सोच नहीं कि ईरान हमेशा के लिए अलग थलग रहे। हम ईरान का खित्ते में एक तामीरी किरदार के तौर पर खैर मकदम करेंगे। नेपाल में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान काठमांडू वादी में हुक्काम ने लॉकडाउन को 7 दिन तक बढ़ाने का फैसला किया है। वादी की काठमांडू, भगतपुर और ललितपुर ज़िले इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि गुज़िश्ता हफ्तों में की गई पाबंदियों के इक़दामात में तकरीबन सभी सहूलतों को जारी रखते हुए लॉकडाउन की मुद्दत एक बार फिर जुमेरात से 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। नए ज़ाब्तों के तहत गुज़िश्ता फैसले को बदलते हुए सेमिनार या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी गई। पहले ज़्यादा से ज़्यादा 25 अफराद के शिरकत के साथ ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त थी।
अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में मुल्क की डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ के घर के पास शदीद धमाका हुआ। ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में रात 8 बजे मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि काबुल के शेरपुर इलाके में अफगान डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास एक शदीद धमाका हुआ। एक सीनियर अहदेदार का कहना है कि धमाके के वक्त बिस्मिल्लाह मोहम्मदी घर पर नहीं थे। दूसरी जानिब तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अफगान हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर शहरी इलाकों पर हमले न रोके गए तो काबुल को निशाना बनाया जाएगा। इस हमले में 8 अफराद के हलाक होने जबकि 20 अफराद के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब कंधार, हरात और दीगर इलाकों में तालिबान के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। गरब उर्दन के शहर जुनैन में फ़लस्तीनियों और यहूदी हुकूमत के फ़ौजियों के दरमियान होने वाली झड़प में 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक सियोनी फ़ौजियों ने गरब उर्दन के शहर जुनैन में फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली झड़प में उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया और धाती गोलियाँ चलाईं, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन के तिब्बी ज़राए ने ऐलान किया है कि ज़ख्मी फ़लस्तीनियों में एक फ़लस्तीनी की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। वाज़ेह है कि हालिया हफ्तों के दौरान मकबूजा इलाके में यहूदी हुकूमत की जारहाना, गासिबाना और वहशियाना इक़दामात में शिद्दत आ गई है, जिसकी वजह से अब तक सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी और कई शहीद हो चुके हैं। इस वक्त करीब 4,500 फ़लस्तीनी सियोनी जेलों में कैद हैं, जिनमें 250 बच्चे और 47 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा कुद्दूस में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। ज़राए के मुताबिक आग मकबूजा कुद्दूस के मगरबी इलाके क़फ़आत शाउल में लगी और फायर फाइटर की 5 टीमें अभी तक न आग बुझाने में कामयाब हुई बल्कि आग मज़ीद फैल रही है। यहूदी हुक्काम ने खदशा ज़ाहिर किया है कि आग करीबी इलाकों में कारखानों और ईंधन के ज़खायर को अपनी लपेट में न ले ले। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में आग लगने का ये तीसरा वाक़या है। इससे पहले मकबूजा कुद्दूस के एक जंगली इलाके में आग भड़क उठी थी। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के बाहर एक शख्स ने पुलिस अफसर की गर्दन पर चाकू से हमला करते हुए हलाक कर दिया। इस दौरान दीगर साथी पुलिस अफसरों ने मुबैना हमलावर पर फायरिंग कर दी, जिसमें हमलावर हलाक हो गया। वहीं एक और इत्तला के मुताबिक पुलिस अफसर फायरिंग में हलाक हुआ है। इस वाक़े के बाद पेंटागन में लॉकडाउन लगा दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक पेंटागन पुलिस चीफ वोड्रो कोसे ने कहा था कि महकमा दिफा की इमारत के बाहर एक मेट्रो बस प्लेटफॉर्म के पुलिस अफसर पर हमला किया गया था और फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए। उनका कहना था कि वो किसी मजीद मुश्तबा को तलाश नहीं कर रहे हैं और कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। ज़राए ने मुश्तबा हमलावर की शनाख्त 27 साला ऑस्टिन विलियम लेंच के तौर पर की है, जो जॉर्जिया का रिहायशी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेंच ने पेंटागन के एक पुलिस अफसर की गर्दन पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद दीगर अफसरान ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। मक्का मुकर्रमा की पुलिस ने एक मुकामी शहरी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 28 किलोग्राम की चरस बरामद की है। मक्का पुलिस के मीडिया तर्जुमान ने कहा कि मंशियात और ममनुआ जराइम का सुराग लगाने और इसके लिए सिक्योरिटी फॉलोअप के नतीजे में इलाके के सिक्योरिटी हुक्काम ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। इसकी उम्र 40 साल के दरमियान है। इसके कब्जे से 28 किलोग्राम नशावर चरस बरामद की गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ इब्तदाई कानूनी इक़दाम शुरू किए गए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली तीसरी हिंदुस्तानी बॉक्सर बन गई हैं। उनसे पहले विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम ऐसा कर चुकी हैं। लवलीना मुकाबले के दौरान थकी हुई नजर आ रही थी, मगर उन्होंने मुकाबला जारी रखा। लवलीना को सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद ब्रॉन्ज मेडल से ही इक्तफा करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक की बॉक्सिंग रिंग में सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें आलमी चैंपियन तुर्की की मुक्केबाज यानी बॉक्सर बिसा नाज ने हरा दिया। इस शिकस्त के साथ ही उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर ही इक्तफा करना पड़ा। ओलंपिक की तारीख में हिंदुस्तान को मेडल दिलाने वाली लवलीना ओवरऑल तीसरी जबकि दूसरी फीमेल बॉक्सर हैं। लवलीना के ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खबर के साथ ही PM मोदी समेत मुल्क की आला सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद दी है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में उस दलित फैमिली से मुलाकात की जिनकी 9 साल की बेटी का मुबैना तौर पर असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था। साथ ही हमलावरों ने उसकी लाश का भी ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया। राहुल गांधी ने मुतासरा परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि मैं मुतासरा फैमिली के साथ इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। उनका कहना था कि मुतासरीन के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी मदद होनी चाहिए और हम ये करेंगे। बता दें कि दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साला मासूम दलित लड़की का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। इस इल्ज़ाम में मंदिर के एक पुजारी को हिरासत में लिया गया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने मंदिर के कूलर से ठंडा पानी लेने के लिए आई 9 साला मासूम के साथ रेप किया, जिस दौरान लड़की की मौत हो गई। इस पुजारी पर इल्ज़ाम ये भी है कि उसने लड़की की मौत की वजह करंट लगना बताया और लड़की की फैमिली को फौरी अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया था। और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं किसकी हटने वाला है। जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। इस दौरान दिल्ली में 9 साला मुतासरा की मौत पर सियासत गर्म हो गई है। मुतासरा फैमिली से मिलने के लिए लीडरों की लाइन लग गई है। राहुल गांधी के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी मुतासरा फैमिली से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक और नाखुशगवार वाकया तब पेश आया जब यहाँ मासूम लड़की को इंसाफ के लिए बनाए गए स्टेज पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद अरविंद केजरीवाल भी स्टेज पर मौजूद थे और तभी स्टेज पर चढ़ते हुए केजरीवाल को धक्का लगा और इसके बाद वो मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए। बादशाह उन्होंने ट्वीट करते हुए मुतासरा फैमिली को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया। साथ ही ट्वीट में लिखा कि इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी, कसूरवारों को सजा दिलवाने के लिए बड़े वकील लगाएंगे। किसानों की हिमायत में राहुल गांधी की क़यादत में मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा है। ऐसे में पंजाब के 2 MP कांग्रेस के रोनीत सिंह बिट्टू और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल आज सुबह पार्लियामेंट के बाहर बहस करते नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर किसानों के खिलाफ मोदी सरकार का साथ देने का इल्जाम लगाया। आपके घर थे जब बिल पास हो रहे थे, आपके घर थे जब बिल पास हो रहे थे। अपनी पार्टी को तो कैबिनेट मंत्री के साथ नहीं खड़ी है। किसान विरोधी सरकार पूछो मंत्री सीधे नहीं, कैबिनेट सीधा नहीं है और ड्रामा करते आके ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲकुल झूठे ने ये। कौन सी एकता? अरे ने बिल पास करवाए, इनके साथ कौन सी एकता होगी? आप कहां सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट? पूछो कहां है पार्टी के? 5 दिन हो गए, कहां है इनके प्रधान? एक दिन भी प्रधान इन्हों दे पंजाब दे ने, एक दिन भी थोड़े सुखबीर सिंह बादल 5 दिन हो गए गायब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, कैबिनेट सीधा नहीं होता। बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, बिल्कुल नहीं थी। कैबिनेट से इस्तीफा दे के भाग के आए। इस्तीफा पहला देता, बाद कांग्रेस सरकार बिल के पंजाब में रद्द किया।
ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ कैबिनेट मंत्री होके इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इनसे पूछिए राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे? राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। आज भी अपनी पार्टी को इकट्ठा करके, अपने पार्टी को इकट्ठा करके झूठ बोलना बंद करो। में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, अज किथे ने 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने और गायब ने 5 दिनों तो पार्लियामेंट आप किधर थे? पार्लियामेंट के मानसून सेशन में अपोजिशन अरकान के हंगामों की वजह से कार्रवाई लगातार मुतासर हो रही है। नामुनासिब रवैये के लिए 6 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इन 6 एमपीज को आज दिन भर के लिए ऐवान छोड़ने को कहा। बता दें कि रूल्स 255 के तहत इन अरकान पार्लियामेंट को दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया है। ये अरकान राज्यसभा में ऐवान के अंदर प्ले कार्ड लेकर हंगामा कर रहे थे और चेयरमैन के बार बार कहने के बावजूद ऐवान की कार्रवाई को मुतासर कर रहे थे। सस्पेंड किए गए एमपीज डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता शीतरी, अर्पित घोष और मौसम नूर शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी अरकान तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुत्तहदा अरब अमारात में शामिल अमारात फुजैरा की साहिली हुदूद में 4 जहाज़ों के हाईजैक होने का अंदेशा। कंट्रोल टावर से टूटा कॉन्टैक्ट। ब्रिटेन ने जाहिर की ईरानी ग्रुप के हाथों जहाज़ों के अगवा होने का दावा। इब्राहिम रईसी ने ईरान के 13वें सदर के तौर पर लिया हल्फ। अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को खत्म करने का जाहिर किया अज़्म। ईरानी इकनॉमी को सहारा देना है उनके लिए बड़ा चैलेंज। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब ने दिया बड़ा बयान। कहा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करने को तैयार, लेकिन ईरान दिलाए यकीन कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में हार कर भी लवलीना बोरगोहेन ने जीता सबका दिल, मिला ब्रोंज मेडल। मुल्क की आला सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात ने दी मुबारकबाद। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साला मासूम के रेप और मर्डर केस में मंदिर का पुजारी गिरफ्तार। राहुल गांधी ने की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। इंसाफ मिलने तक साथ खड़े रहने का किया वादा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की रेप मुतासरा लड़की की फैमिली से मुलाकात। 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुलाकात के दौरान केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए नारे स्टेज से धक्का लगने पर वापस चले गए। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।